आदर्श है, दुर्लभ गुरु का साथ, दुर्लभ उठना गुरु नजर, दुर्लभ सिर पर हाथ, दुर्लभ गुरु संकेत है, दुर्लभ तत्पालन, दुर्लभ से दुर्लभ रहा है समाधि धारण। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। 2 4 6 बच्चे होंगे, 8 बच्चे होंगे, सब मिलकर के एक मकान में रह रहे हैं। एक मकान में रहते रहते किसी अपने को ठगने पर तुम्हें क्या मिलेगा? इन्हीं के बीच में सुख, इन्हीं के बीच में दुख। तुम्हारे पैर की हड्डी टूटेगी, जिसको ठगना चाहते हो वही अपनी छाती में लाद करके तुमको हॉस्पिटल लेकर के जाएगा। उसी को ठगने का जो आनंद आता है, इसके लिए आचार्य ने कहा रंचक दगा बहुत दुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। संतोष है भैया, हम इतने में भी हमारा चल जाता है। कई बार ऐसा देखा होगा कि इतना मिसमैच होता है कि एक ठेला लगा करके अपनी फल बेचता रहता है, एक की दुकान चलती रहती है, दोनों सगे भाई होते हैं। वो ठेला वाला बोलता है भैया हमारे इसमें संतोष है, घर के अंदर किसी की हाय तो नहीं लग रही। तो कई लोगों की हाय से बचने के लिए आप अपने बच्चे के गले में हाय चंद्रमा लगा देते हैं। क्या है वो हाय चंद्रमा? किसी की रंचक दगा का प्रभाव हमारे बच्चे के ऊपर न पड़ जाए, हमारा बच्चा गलत बात ना सीख जाए, किसी की हाय ना लगे। एक हाय चंद्रमा का चांदी का छोटा सा एक हाय लिखा करके आपने गले में तो टांगा है, लेकिन अपने गले से जो हाय निकालते हो उस तरीके से, जिस तरीके से उस बकरे को 3 महीने तक पाला करके एक दिन उसका काम तमाम कर दिया, कितना दुख हुआ होगा उन छोटे छोटे बच्चों को जिसने भाई समझ के पाला। जब घर के अंदर विवाद होता है बड़ों बड़ों में, कभी ऑब्जर्वेशन किया है छोटों पे क्या गुजरती है? छोटे कैसे टूटते हैं अंदर ही अंदर। छोटे इतना टूट जाते हैं कि जिसको भाई कहते थे चाचा का लड़का आज दुश्मन दिखाई देता है। आज घर ही घर के अंदर जो है ना, जब एक ही घर में एक ही बिल्डिंग में रह करके इसी रंचक दगा के कारण 3 चूल्हे होते हैं। दुकान आज भी एक है, चूल्हे 3 कर लिए। अब कैसा बंटवारा होता है घर के अंदर, एक बार स्थितियां देखिएगा। आज भी ऐसी स्थितियां होंगी, हमने ऐसी भी दुकानें देखी हैं कि एक ही दुकान है, एक ही दुकान में बड़ा भाई सुबह 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक बैठता है। वो अपना सामान लेकर के आता है, उसी दुकान में 6 से 12 तक वो धंधा करेगा। जितने ग्राहकी आ गए, जितने ग्राहकी से जो कमाया हमने उठाया चलेगा। ठीक 12 बजे मंझला भाई आकर के उसी दुकान में बैठ जाएगा, वो अपना सामान लेकर के आएगा गाड़ी से, पूरी दुकान फिर भर ली। 12 बजे से लेकर के रात के शाम के 6 बजे तक मंझला, फिर 6 से लेकर के 12 तक संझला उसी दुकान में बैठता है। और तीनों एक ही दुकान से, फर्म एक ही चल रही है, एक ही फर्म में बैठ करके, दूसरा कोई साधन नहीं है, ताकत नहीं है। ऐसी दुकानें आपने कभी देखी क्या? सोची बस होंगी। अरे हमने देखी हैं ऐसी दुकानें कि सुबह 6 से लेकर के 12 बजे तक एक बैठेंगे, उसके बाद 12 से 6 तक दूसरा बैठेगा, 6 से 12 तक तीसरा बैठेगा। तीनों एक दुकान से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। एक ही दुकान है, एक ही मकान है, और एक ही मकान में 3 चूल्हे जब होते हैं, आय का स्रोत एक है, चूल्हे 3 हैं। क्यों पटती नहीं है? क्यों नहीं पट रही है? घर के अंदर क्या हो रहा है? क्या 2 देवरानी जिठानी में क्यों नहीं पट रही है? किसी एक के मन के अंदर रंचक दगा। क्यों रंचक दगा? सिर्फ 2 कारणों से, या तो लालच से या डर से। तीसरा कोई कारण नहीं है दगाबाजी करने का संसार में, लिख के रख लेना। 2 कारणों से घर के अंदर दीवारें खिंचती हैं, फूट पड़ती हैं, दगाबाजी होती है, पैसे चुराए जाते हैं, अपमानित किया जाता है। एक लालच रहता है, लालच आ गया, हम अपना मैं मेरा, अभी तक हमारा था, हमारे से जैसे ही हम मैं में और मेरे में उतरे तो मैं कौन करता है? एक बार बताओ ना थोड़ा सा, कौन करता है? मैं। बकरी नहीं करती, बकरा करता है। और जो ज्यादा मैं करता है, एक ना एक दिन उसकी बकरी जरूर होती है। जिसने भी मैं किया इस संसार में, मैं जिसने भी मैं किया, हम किया तो बड़ी अच्छी बात है, हम सब मिलकर के बचा लेंगे। लेकिन जिसने भी घर के अंदर मैं किया, वो मैं कई बार देवरानी के मुख से शुरू होती, कभी जेठानी, कभी भाई में कभी झगड़े नहीं होते, आप विश्वास मानिएगा। शादी से पहले दोनों भाई एक थाली में खाते थे, शादी के बाद दोनों के कमरों में एक एक थाली जाती है, फिर उसके बाद से थाली चोरी छिपे जाती है कि कोई देख ना ले क्या खा रहे हैं। तो रात के 9 बजे धीरे से झोला पीछे वाले दरवाजे में छोड़ दिया जाता है। खांसने की आवाज आती है, समझ में आ जाता है कि पीछे के दरवाजे में एक झोला होगा, उठा करके ला करके अंदर रख लेते हैं, दरवाजा बंद करके खाते हैं। ये कब शुरू हुआ पता? जब जीवन में द्वित्व आ गया, 2 आ गए, धीरे धीरे लालच बढ़ा। एक के दिमाग में लालच बढ़ा, दूसरे के दिमाग में डर भरा, और लालच और डर के बीच में दोनों ने रंचक दगा करना सीख लिया। दीवालों में दीवालें खिंचती चली गईं,
पहले 2 दीवालों में काम चल जाता था, अब 2 दीवालों के बीच में 1 दीवालें और खिंच गई, क्योंकि ताकत तो है नहीं, पुण्य मद्दा है। कितना दुर्भाग्य है कि पुण्य मद्दा है, धंधा कमजोर है, लेकिन मन के अंदर ये कुटिलता बैठी है, ये मन के अंदर डर बैठा है, लालच बैठी है। तो छोटे छोटे लोग जिनके खाने पीने से कुछ होने जाने वाला नहीं है, उनके मन के अंदर भी ये रंचक दगा इतना परेशान करती है। हर घर में इस बात की एक फूट पड़ी है। आज देखिए अपने घरों में, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो, क्योंकि संवाद जब तक इधर से नहीं निकलता है तब तक आपको समझ में भी नहीं आता है, और ये बात बिल्कुल सत्य है। आप देखिए अपने घर के अंदर कि हमारे घर के अंदर कोई एक है जो लालच के कारण व्यवहार बदल रहा है, घर के अंदर कोई एक व्यक्ति होगा उस डर के कारण व्यवहार बदल रहा है, और धीरे धीरे वाणी और व्यवहार की तो सरलता दिखाई देती है, लेकिन मन की सरलता आपको दिखाई नहीं देती। तो आप भी समझते हैं तो करते हैं, लेकिन अंदर जाके अपने बच्चे से बोलते हैं, बेटा चाची तुमसे बहुत प्यार से बोलती लेकिन उनको भरोसा नहीं है, ये भी बोल देते हैं। बाहर कैसा बोलते हैं, अरे हाउ हम कर दे रहे। उनने आटा उसनो नहीं कि देवरानी जेठानी बैठ करके दोनों एक साथ एक रोटी बेल देती है, एक सेक देती है, बहुत प्रेम है, पड़ोसी आकर के देखता है तो। लेकिन वे देवरानी जेठानी कमरे के अंदर जाने के बाद क्या बोलती हैं, बड़ी मम्मी पे भरोसा मत करियो, जी बड़ी मम्मी बहुत खतरनाक है, इनकी बात में मत आइयो। ऐसा बोला क्या कभी आपने, ऐसी इनकी बात में मत आइयो? चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, किसी ने भी जिसने भी ये बोला कि उनकी बात में नहीं आना, इसका मतलब है कहीं ना कहीं रंचक दगा है, और जो शाब्दिक रूप से तो बकरे खिलाने और पोषित करने जैसा है, लेकिन कब धार हथियार चल जाए तो आदमी बहुत सजग रहता है। ऐसे सजग लोग कभी डेवलप नहीं हो पाते, इस बात को भी सुन लीजिए बहुत अच्छे से। ऐसे सजग लोगों के अंदर अज्ञात का भय रहता है। ये जिनके अंदर अज्ञात का भय रहता है, जिनके अंदर श्रद्धा नहीं रहती है, जिनके अंदर विश्वास नहीं रहता है, ऐसे लोग जिंदगी भर कोल्हू के बैल के जैसे अपनी दुकान में मेहनत करते रहते हैं, परिवार के लिए जिंदगी भर मेहनत करते रहते हैं। और बड़ी उम्र में थोड़ा सहज होकर के देखिए, उस 7 साल की उम्र को याद करिए जब आपको अपने पिता के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने घर के अंदर काम करने वाले उस रामू दसरू के ऊपर खूब विश्वास था। दसरू चाचा लेके चलो, रामू लेकर के चलो, रामू लेकर के चला गया, रामू के साथ में चले जाते थे, लौट के चले आते थे। बड़ी उम्र में अपने को डेवलप करने का भी ये रूल है, सरल होना सीखिए। कितना सरल, जितना सरल 7 साल की उम्र में आप थे, आप किसी से फ्लर्टिंग नहीं करते थे, उतना सरल बड़े बड़े कारपोरेट सेक्टर के लोग होते हैं। ये क्या करते हैं कमाल, देखो आपको आपके दुकान के नौकर पे विश्वास नहीं है ना, लगता है ना कि हम हटे नहीं कि इसने माल उठा करके बेचा और चुराया। कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग सारा का सारा अपने वर्कर्स के ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं, 100% विश्वास रखते हैं। वो तुम सब करो, सब करने के बाद अगर 5% लॉस होता भी है तो वो 5% लॉस को पहले से दिमाग में सोच के रखते हैं कि 100 में एक आध दाना कोई टर्रा निकलेगा तो 5% लॉस करेगा, लेकिन इनके ऊपर विश्वास करके दुकान छोड़ दो, कम से कम अपन फ्री हो गए। जैसे ही हमने सरलता के साथ दुकान छोड़ करके अपने आप को फ्री किया, हमारा दिमाग दूसरी तरफ भी चलने लगा। तो एक के बाद दो के बाद तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, कितनी फैक्ट्रियां, कितने आउटलेट्स खुलते चले जाते हैं। इनके मालिक कभी नहीं बैठते वहां पर, कभी नहीं। दुकान जाना नहीं, कब गए थे, अरे पिछले साल गए थे महाराज, नहीं तो लगे हैं लोग, अरे लोग चुरा लेंगे तो ये भय रहता है ना आपको, आपकी दुकान चलाते वक्त नौकर चुरा लेगा तो। ऐसे उनको नहीं रहता, वो बच्चों जैसे सरल होते हैं। जब वो बच्चों जैसी सरलता बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों के पास आती है, जब वो अपने कलीग, अपने माथहत के नीचे वाले रहने वाले लोगों के नीचे बीच में श्रद्धा रखते हैं, उन अज्ञात में छलांग लगाने की ताकत रखते हैं, तो उनकी शक्ति बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, आज देख लीजिए। ये जो आपको 2 बड़े बड़े महारथियों के कॉर्पोरेट सेक्टर्स के नाम दुनिया में सुनाई देते हैं, क्या ये कभी जाकर के कोई अपनी मिल चलाते हैं? ऐसा लगता है। इनकी जेब में 2 रुपए की फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, इनके दिमाग में खरबों मिलेंगे। ये जेब में 100 रुपए का नोट नहीं मिलता ऐसे बड़े बड़े लोगों के पास, ना कोई एटीएम का कार्ड मिलता है। ये सब हल्के स्तर की बातें हैं, बस आगे पीछे जलवा चलता रहता है। कुछ एक चाय भी पीनी हो तो बगल वाले का मुंह देखना रहता है, इसको पैसे दे दो, हमारे पास पैसे, अरे आप तो खरबपति हैं, होंगे, हमारे दिमाग में खरबों है, जेब में कुछ नहीं है। लेकिन अपने आप में वजनदारी है। वो जो वजनदार लोग खड़े हुए हैं और डेवलप हुए हैं, वो ये अज्ञात में छलांग लगाने की ताकत वाले। एनालिटिकल माइंड आज हमारा डेवलप हो गया, आज इतना डेवलपमेंट हो गया है कि हमको गुरु की बात पे भी विश्वास नहीं होता, उसको भी हम छानते हैं, शास्त्र की बात छानते हैं, आगम की बात को भी छान करके ठंडी में जितना हमारे काम का है बस इतना ले लिया, बाकी रहने दो, अभी बात नहीं करना, क्यों, गड़बड़ हो जाएगा। महाराज कहाँ ले जाएंगे, रंचक दगा करेंगे क्या महाराज? बता, कोई साधु ने कभी किसी के साथ रंचक दगा करी है? श्रावक के साथ क्यों करेगा साधु रंचक दगा किसी के साथ? कोई कारण ही नहीं है, कोई निमित्त नहीं है रंचक दगा करने का। लेकिन उसके बाद भी आपका एनालिटिकल माइंड जो है वो साधु की बात में भी एक छन्ना लगाता है। हाँ महाराज कह तो रहे हैं लेकिन थोड़ा शांत रहिए। क्यों? शांत रहने से क्या हो जाएगा? जब ऐसे शांत रहने के भाव रखते हैं ना, उस वक्त भी 2 ही चीजें होती हैं, या तो लालच होता है या डर होता है।
नहीं तो साधु की हर बात मानी जा सकती है, अगर तुम्हारे दिमाग में लालच और डर हावी ना हो तो हर बात स्वीकार होती है।